नमस्कार। एक बार फिर इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 8 सुरभि तृतीयो भाग अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम 8वें वर्ग के लिए संस्कृत पाठ्य पुस्तक के चतुर्था पाठ चौथा पाठ नीति श्लोका। जिस पाठ की विधा है पद्यम, तो जो नीति श्लोक पद्य के रूप में दिए गए हैं आज हम उनका हिंदी अनुवाद करते हैं। चतुर्था पाठ चौथा पाठ नीति श्लोका, नीति श्लोक। तो इसका परिचय देखते हैं। नीति श्लोकेषु नीति ही भवति, नीति के श्लोकों में नीति होती है। जीवन विषय, समाज विषय, राष्ट्र विषय, धर्म वैराग्य संस्कार परोपकारादि विषय प्रामाणिकम सुचिंतितम वैज्ञानिकम च चिंतनम नीति श्लोकेषु लभ्यते। जीवन विषय, जीवन के विषय में, समाज विषय, समाज के विषय में, राष्ट्र विषय, राष्ट्र के विषय में, धर्म वैराग्य संस्कार और परोपकार आदि के विषय में प्रामाणिक सुचिंतितम अच्छा चिंतन और वैज्ञानिक चिंतन नीति श्लोकों में पाया जाता है। संस्कृते गीतिम, संस्कृत में संस्कृते नीतिम, संस्कृते नीतिम, संस्कृत में नीति को आधार आश्रित आधार बनाकर श्लोक रचनाया, श्लोक रचना करने की और शतक रचनाया, शतक अर्थात 100 श्लोकों को इकट्ठा करना, रचना करने की परंपरा अति प्राचीन है। वस्तुतः अल्पैः शब्दैः, वास्तव में थोड़े शब्दों के द्वारा, शब्दैः शब्दों के द्वारा, महनीय भावानाम यानी प्रतिष्ठित भावों का, उदात्त विचाराणाम उदात्त विचारों का और श्रेष्ठ विषयाणाम श्रेष्ठ विषयों का महत्वपूर्णम विवरणम महत्वपूर्ण विवरण नीति श्लोकेषु लभ्यते, नीति के श्लोकों में पाया जाता है। देखते हैं श्लोक। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादनी च वस्यस्य पुत्रोर्थकरी च विद्या षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, अर्थागमः अर्थात धन का आना और अरोगिता अर्थात निरोगिता। अर्थागमो नित्यमरोगिता च, हे राजन, नित्य धन का आना, निरोगिता, प्रिया च भार्या, प्रिय बोलने वाली, प्रिया पत्नी, प्रियवादनी च प्रिय बोलने वाली और प्रिया पत्नी। वस्यस्य पुत्रोर्थकरी च विद्या, वस्यस्य पुत्रो यानी आज्ञा पालक पुत्र, अर्थकरी धन कमाने वाली, धन देने वाली, कौन? विद्या। षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन, हे राजन, नित्य धन का आना, निरोगिता, प्रिय बोलने वाली और प्रिया पत्नी, आज्ञा पालक पुत्र और धन देने वाली विद्या, ये 6 जीवलोक के सुख हैं। दूसरा श्लोक देखते हैं। अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीच से दूषणम अमृतम राहवे मृत्यु विषम संग
करभूषणम अयुक्तम स्वामिनो युक्तम। देखो अयुक्तम कहलाता है अनुचित। अयुक्तम कौन है? अनुचित। और स्वामिनो कहलाता है समर्थ जन का, और युक्तम कहलाता है उचित। तो समर्थ जन का अनुचित भी उचित हो जाता है। जो समर्थवान हैं वो यदि अनुचित भी करें तो उनका वह उचित हो जाता है। और युक्तम नीचस्य दूषणम, नीच या छोटे व्यक्ति का उचित भी अनुचित या दोष बन जाता है, दूषणम दोष बन जाता है। अमृतम राहवे मृत्यु विषम शंकर भूषणम, जैसे अमृतम राहवे मृत्यु, अमृत राहु के लिए, राहवे मृत्यु, मृत्यु का कारण बन गया, जबकि विषम शंकर भूषणम, विष शंकर का आभूषण बन गया। तो फिर देखते हैं अयुक्तम स्वामिनो युक्तम, समर्थ जन का अनुचित भी उचित हो जाता है। और युक्तम नीचस्य दूषणम, नीच या छोटे व्यक्ति का उचित भी दोषपूर्ण बन जाता है, अनुचित हो जाता है। जैसे अमृतम राहवे मृत्यु, अमृत राहु के लिए मृत्यु का कारण बन गया, जबकि विषम शंकर भूषणम, विष शंकर का आभूषण बन गया। आगे देखते हैं अमृतम चैव मृत्युश्चे द्वयम देहे प्रतिष्ठितम मृत्युमापद्यते मोहात् सत्येनापद्यते मृतम। अमृतम चैव मृत्युश्चे, तो देखो अमृतम अर्थात अमृत, अमृतत्व, चैव मृत्युश्चे और मृत्यु, द्वयम दोनों, देहे शरीर में, प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठित हैं। अमृत और मृत्यु दोनों शरीर में प्रतिष्ठित हैं। मृत्युमापद्यते मोहात्, देखो मोहात् मोह से, मोह के कारण, मृत्युमापद्यते मृत्यु को प्राप्त करता है। और सत्येनापद्यते मृतम, और सत्य से अमृत को प्राप्त करता है। आगे आपत्सु मित्रम जानीयाद युद्धेषु रमधनेषु चिम भार्यां क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। देखिए आपत्सु अर्थात आपत्तियों में, मित्रम मित्र को, जानीयाद जानना चाहिए, युद्धे युद्ध में, सूरम वीर को, धने धन में, शुचिम पवित्रता को। तो ध्यान देंगे आपत्सु मित्रम जानीयाद, आपत्तियों में मित्र को जानना चाहिए। युद्धे सूरम, युद्ध में वीर को जानना चाहिए। धने शुचिम, धन में पवित्रता जाननी चाहिए। और भार्याम क्षीणेषु वित्तेषु, भार्याम अर्थात पत्नी को, क्षीणेषु क्षीण हो जाने पर, वित्तेषु धन के, यानी धन के नष्ट हो जाने पर, क्षीण हो जाने पर पत्नी को जानना चाहिए। और व्यसनेषु बांधवान, व्यसनेषु अर्थात विपत्तियों में, बांधवान बंधुओं को जानना चाहिए। अब आगे देखते हैं आरोप्यते शिलाशैले यतनेन महता यथा
निपात्यते क्षणेनाधः तथात्मा गुण दोषयो। देखिए, आरोप्यते अर्थात आरोपित की जाती है, चढ़ाई जाती है। शिला माने पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा, और शैले अर्थात पहाड़ पर, यत्नेन प्रयास के द्वारा, प्रयत्न करने से। तो आप कहेंगे कि तो महता यथा, महता यानी बड़े, यथा माने जैसे, यानी जिस प्रकार पहाड़ पर शैले, पहाड़ पर बड़े प्रयास से शिला चढ़ाई जाती है, पत्थर का बड़ा टुकड़ा बड़े प्रयास से पहाड़ पर चढ़ाया जाता है, जबकि निपात्यते क्षणे नाधः, निपात्यते अर्थात गिराई जाती है, क्षणे नाधः क्षण भर में। तो जिस प्रकार जबकि क्षण भर में नीचे गिराई जाती है, यानी पत्थर के बड़े टुकड़े को पहाड़ पर बड़े प्रयास से चढ़ाया जाता है, जबकि क्षण भर में उसे गिरा दिया जाता है। तथात्मा गुण दोषयो, तथात्मा अर्थात वैसे ही गुणों को भी उसी प्रकार गुण और दोष में भी विशेषता होती है। तथात्मा गुण दोषयो, उसी प्रकार गुण एवं दोष की भी विशेषता होती है। यानी ये कहने का मतलब है कि गुणों को बड़े प्रयास से ग्रहण किया जाता है, जबकि दोष बड़ी जल्दी या सरलता से आ जाते हैं। तो अब आगे देखेंगे, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति जागृते भयम। हाँ, उद्योगे अर्थात उद्यम करने पर, नास्ति परिश्रम करने पर, नास्ति नहीं रहती, दारिद्र्यम अर्थात दरिद्रता। उद्यम करने पर, परिश्रम करने पर दरिद्रता नहीं रहती। जप तो नास्ति पातकम, जप तो अर्थात भगवत भजन करना, जाप करना, जाप करने वाले का नास्ति नहीं होता, पातकम अर्थात पाप, तो जप करने वाले का पाप नहीं रहता। मौने च कलहो नास्ति, मौने मौन रहने पर, कलहो नास्ति कलह अर्थात झगड़ा नहीं होता, और नास्ति जागृते भयम, और जागृते जाग जाने पर भयम भय या डर नहीं रहता। तो उद्यम करने पर दरिद्रता नहीं रहती, जप करने वाले का पाप नहीं रहता, और मौन रहने पर कलह या झगड़ा नहीं होता, और जाग जाने पर भय या डर नहीं रहता है। किम छिद्रम कोनुसंगो मे किम वास्ति विनिपातितम कुतो ममाश्रेद दोषः इति नित्यम विचिन्तयेत्। किम छिद्रम, छिद्रम कहलाता है बुराई, गलती। तो किम क्या बुराई है, कोनु संगो कौन सी, संगह माने आसक्ति, कौन सी आसक्ति है। मे किम वात्स्य विनिपातितम, विनिपातितम अर्थात अपतनशील, यानी मेरी कौन सी वस्तु अपतनशील है, जिसका पतन नहीं होगा। कुतो ममाश्रेद दोषा, ममाश्रेद मुझ में दोष, कुतो कहाँ से आते हैं, दोषा, कुतो ममाश्रेद दोषा मुझ में दोष कहाँ से आते हैं। इति नित्यम विचिन्तयेत्, इन बातों का
नित्य चिंतन करना चाहिए। तो इसका अर्थ कहेंगे कि क्या बुराई है, कौन सी आसक्ति है, मेरी कौन सी वस्तु अपतनशील है, मुझ में दोष कहाँ से आते हैं, इन बातों का नित्य चिंतन करना चाहिए। तो अगला श्लोक देखते हैं। गुणेषु क्रियतां यत्नः किमाटोपैः प्रयोजनं विक्रियन्ते न घंटाभिर्गावः क्षीरविवर्जिताः। देखिए, गुणेषु गुणों के ग्रहण करने में प्रयत्न करना चाहिए, यत्न प्रयत्न करना चाहिए। किमाटोपैः प्रयोजनम, बाहरी आडंबरों का कोई प्रयोजन नहीं है। किमाटोपैः अर्थात बाहरी आडंबरों से क्या प्रयोजन है, कोई महत्व नहीं होता। केवल विक्रियन्ते न घंटाभिर्गावः, घंटा भी यानी घंटे लटकाने से, क्षीर विवर्जिता, दूध ना देने वाली गायें, तो दूध ना देने वाली गायें घंटे लटकाने से नहीं बिकती। तो आप इसका अर्थ कहेंगे कि गुणों के ग्रहण करने में प्रयत्न करना चाहिए, बाहरी आडंबरों का कोई मतलब नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं, कोई महत्व नहीं होता। विक्रियन्ते न घंटाभिर्गावः क्षीर विवर्जिताः, केवल घंटा लटकाने से, दूध से रहित अर्थात दूध ना देने वाली गायें, गावः गायें नहीं बिकती। अब आगे, हाँ, तो निर्धनस्य विसंभोगो निस्सत्त्वस्य विसंरणम् अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम। देखिए, निर्धनस्य अर्थात निर्धन का, विषम विष और भोगा, भोग कहलाता है इंद्रियों का सुख। तो आप इसका अर्थ कहेंगे कि निर्धन के लिए विषय भोग विष हो जाता है। निस्सत्वस्य विसंरणम, निस्सत्वस्य अर्थात असमर्थ का, विषम विष, तो निस्सत्वस्य विसंरणम यानी अशक्ति के लिए रण अर्थात युद्ध विष बन जाता है। यदि वह अशक्त है, समर्थ नहीं है, तो उसके लिए रण अर्थात युद्ध विष बन जाता है। अनभ्यासे विषम शास्त्रम, अनभ्यासे अर्थात अभ्यास ना करने पर, विषम विष, शास्त्रम शास्त्र, अभ्यास ना होने पर शास्त्र विष बन जाता है। और अजीर्णे भोजनम विषम, अजीर्णे अर्थात अपच होने पर, भोजनम भोजन, विषम विष, अपच होने पर भोजन विष बन जाता है। तो हम फिर से देखें, निर्धन के लिए विषय भोग विष हो जाता है, और निस्सत्वस्य विसंरणम और असक्ति के लिए, असमर्थ के लिए युद्ध विष बन जाता है। अनभ्यासे विषम शास्त्रम, अभ्यास ना होने पर शास्त्र विष बन जाता है। और अजीर्णे भोजनम विषम, और अपच होने पर, अजीर्ण होने पर भोजन विष बन जाता है। इस प्रकार से ये आपके सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद हुआ। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।